छत्तीसगढ़ में सरकारी धान खरीदी की प्रक्रिया चल रही है। इस पूरी प्रक्रिया में अव्यवस्था के आरोप लगा रही कांग्रेस धान खरीदी केंद्र चलो अभियान चला रही है। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धान खरीदी केंद्र पहुंचकर किसानों से बातचीत की और सरकार पर किसानों से धोखा करने का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव नजदीक है, इसलिए कांग्रेस अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने की कवायद शुरू कर दी है। अब कांग्रेस को किसानों की चिंता सताने लगी है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव नजदीक हैं, जिसको लेकर कांग्रेस अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने में जुटी है। कांग्रेस विष्णुदेव सरकार पर धान खरीदी में गड़बड़ी के आरोप लगाकर घेर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी घोषणा पत्र में किसानों से किए वादों को पूरा नहीं कर रही है। खुद को किसान हितैषी बताते हुए कांग्रेस ने धान खरीदी केंद्र चलो अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत कांग्रेस नेता खरीदी केंद्रों में जाकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार कमियां दुरुस्त करने के बजाय किसानों की समस्या उठाने वालों को धमका रही है। संगति आ रही है। मैं शुरू से आरोप लगा रहा हूँ सरकार पर, सरकार धान खरीदना नहीं चाहती और वो अब दिखाई देने लगा है। पहली बात तो ये है कि पटवारी का अनावारी रिपोर्ट और उसमें 3 लोगों की कमेटी उन्होंने बनाई और अनावारी रिपोर्ट के आधार पर धान खरीदी की शुरुआत अभी हुई है और अनेक जगह शिकायतें शुरू हो गई है। अनावारी रिपोर्ट का बहाना करके पूरे पटवारियों पे दबाव है। एसडीएम और कलेक्टर पे अलिखित मौखिक रूप से आदेश है कि अनावरी कम बताया जाए। वहीं पूर्व सीएम के आरोपों पर पलटवार करते हुए छत्तीसगढ़ के सहकारिता मंत्री दयाल दास बघेल ने कहा कि कांग्रेस किसानों को बरगलाने का काम कर रही है। नहीं है, अभी तो धान कितना दिन हुआ है, जहाँ है उसको संग्रहण कर ले जा रहे हैं, कोई खरीदी केंद्र में भी जाम नहीं लगा है। सिर्फ इतना ही नहीं, कांग्रेस को घेरते हुए बीजेपी के मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस के पास विष्णुदेव सरकार को घेरने का कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए धान खरीदी केंद्र का दौरा कर रही है, लेकिन कोई कमी नहीं निकाल पा रही है। देखिए, जब से 3100 रुपया एक मुश्त किसानों को मिलना शुरू हुआ है, 21 क्विंटल प्रति एकड़ की खरीदी शुरू हुई है, 2 साल का बकाया बोनस किसानों को मिल गया है और किसान जब से ये कह रहा है कि मैं बहुत खुशहाल हूँ विष्णु के सुशासन में, तब से कांग्रेस जो है वो विचलित है, परेशान है और वो चाह के भी कोई गलती नहीं ढूंढ पा रही है। बार बार ये दौरा जरूर करते हैं, आरोप लगा के आ जाते हैं, कोई प्रमाण नहीं दे पाते। इधर बीजेपी के आरोपों को खारिज करते हुए कांग्रेस मीडिया प्रभारी सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि धान का उठाव नहीं हो रहा है, जिसके कारण किसानों की धान खरीदी नहीं हो रही है। कांग्रेस के दबाव पर सरकार ने राइस मिलर से मीटिंग तो की, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। धान खरीदी केंद्रों में अव्यवस्था की स्थिति बनी हुई है और जो चीज़ें निकल के आई, कांग्रेस ने धान खरीदी केंद्र चलो अभियान चलाया 3 तारीख को, जिसमें हमारे ब्लॉक अध्यक्ष से लेके प्रदेश अध्यक्ष तक, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री, तमाम वरिष्ठ नेतागण अलग अलग धान खरीदी केंद्रों में गए और लगभग सब जगह एक ही स्थिति देखने को मिली कि सरकार का इरादा नेक नहीं है। सरकार चाहती कि कम से कम धान खरीदी किया जाए। कुल मिलाकर किसानों के मुद्दों पर बीजेपी कांग्रेस में घमासान छिड़ा है और निकाय पंचायत चुनाव से पहले दोनों ही दलों को किसानों की चिंताएं सताने लगी हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति में किसान और धान खरीदी राजनीति का एक बड़ा केंद्र बिंदु है। इस मुद्दे को कांग्रेस अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती है। कैमरामैन अभिषेक के साथ श्री प्रकाश तिवारी, लाइव टाइम्स, रायपुर।